सिर्फ एक बहाने की जरूरत होती है, निभाने वाले को भी और छोड़कर जाने वाले को भी। ये जो लाइन है ये रूमानी बातों में ज्यादा अच्छी लगती है, पर भारत और महाराष्ट्र की राजनीति से भी इसका उतना ही ताल्लुक है जितना कि एक आम तौर पे कपल के साथ भी होता है। नमस्कार, मैं हूं वरुण सिंह और आप देख रहे हैं भारतवर्ष विद वरुण सिंह। आप भी सोचिएगा कि एक शायरी से आज की शुरुआत की। दरअसल महाराष्ट्र में चुनाव होने हैं। नवंबर के 20 तारीख को चुनाव होंगे, यानी आपको वोट करना है और आने वाले 2 से 3 दिनों में जितने भी लोगों को चुनाव लड़ना है उन्हें अपना नामांकन दाखिल करने का अंतिम दिन आएगा। राजनीति पार्टी सारी की सारी लड़ाइयां में है, अपने आप से यानी अलायंसेस के साथ लड़ाई कर रही है। सबसे महत्वपूर्ण यदि कोई चीज है तो उसमें एक बात आती है कि एमवीए। दरअसल महाविकास आघाड़ी, जिसके अंदर 3 प्रमुख राजनीतिक दल हैं, कांग्रेस, उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी। लोकसभा चुनाव में इन 3 पार्टियों ने अपने कैंडिडेट्स के नाम बहुत पहले ही लोगों के सामने ला दिए थे और वही एक कारण बना था कि उनके पास तैयारी करने के लिए समय ज्यादा था और लोकसभा चुनाव में उनका जो परिणाम आया जो लोगों के सोच के विपरीत था, यानी उन्होंने बाजी मार ली थी। पर यही हथकंडा इस बार भारतीय जनता पार्टी के साथ जो शिवसेना है उन्होंने और एनसीपी अजीत पवार की, इन तीनों पार्टियों ने मिलकर अपना जो नामांकन भरने के बहुत दिन पहले ही कैंडिडेट्स की लिस्ट सामने ला दी। और ये लोग कहते हैं कि 182 कैंडिडेट्स की लिस्ट उन्होंने जो डिक्लेयर किया, जिसमें 99 भारतीय जनता पार्टी के हैं, 45 कुछ शिवसेना के हैं और 35 से 38 कुछ एनसीपी अजीत पवार के हैं, यानी 182 कैंडिडेट्स के नाम उन्होंने पहले ही बता दिया। पर एमवीए में जो रसाकनी, जो खींचातनी है वो आज भी कायम है। दरअसल कल यानी 23 तारीख को एमवीए की शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस 4 बजे होनी थी, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7 और फाइनली 8 बजे शाम को ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जो बातें हुई उस बातों से कहीं ना कहीं जो एमवीए का गठजोड़ है वो टूटता हुआ नजर आया। दरअसल प्रेस कॉन्फ्रेंस चल ही रहा था जहां पर नाना पाटोले, जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं महाराष्ट्र के, उन्होंने कहा कि हम तीनों पार्टियां 85 सीटों पर लड़ेंगी और जो बची हुई 18 हैं, पता नहीं कौन सा गणित है क्योंकि 85 270 तो नहीं होते और उसके अलावा 288 सीट है तो 33 सीट बचते हैं। पर उन्होंने कहा कि जो बचे हुए 18 हैं उन्हें वो मित्र पक्ष, जो छोटे पार्टियां हैं, उनको दे देंगी। पर जब तक ये अनाउंसमेंट चल ही रहा था उसी दरमियान उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है उसने 65 अपने कैंडिडेट्स के नाम डिक्लेयर कर दिए। अब इसको लेकर एमवीए में एक असंतोष हो गया। क्यों? क्योंकि उनमें कई ऐसे सीट हैं जहां पर उद्धव ठाकरे, जब शिवसेना पूरी उनके साथ थी, वहां पर भी उनके कैंडिडेट्स कई बार चुनाव हार चुके हैं। लड़ने के बावजूद भी, या पहले कभी थे तो अब पिछले 3 चुनाव में उनके कैंडिडेट्स कभी चुनाव नहीं जीते हैं और वो स्ट्रांग होल्ड माना जाता है कांग्रेस का या एनसीपी शरद पवार का। पर यहां पर भी उद्धव ठाकरे ने कैंडिडेट्स दे दिए। इन कैंडिडेट्स के नाम अनाउंस होने ही थे कि जो सपोर्टर्स थे खास करके कांग्रेस के, उनमें एक रोष आ गया। रोष इस चीज का कि कहीं उद्धव ठाकरे उनकी जो मौजूदगी है जहां पर, वहां पर अपने कैंडिडेट्स देकर उनका नींव तो कहीं कमजोर नहीं कर रहा है। दरअसल गौरतलब है कि कुछ दिन पहले ही उद्धव ठाकरे ने एक भाषण देते हुए कहा था कि एक फॉर्मूला, जब वो भारतीय जनता पार्टी के साथ थे तब उन लोगों ने तय किया था कि जिसका भी ज्यादा एमएलए होगा उसका सीएम बनेगा। और शायद वही फॉर्मूला यहां पर भी वो अपनाना चाहते हैं और वही वो कह भी रहे हैं, कांग्रेस भी कह रही है। तो जब वो ज्यादा ऐसे जगहों पर दे रहे हैं, सीट्स अपने कैंडिडेट्स खड़े कर रहे हैं जहां पे कांग्रेस है और एनसीपी है, तो स्वाभाविक है कि जो दूसरी पार्टी है यानी एनडीए है वो वहां बाजी मार जाएगी। तो कांग्रेस के और एनसीपी के, यानी शरद पवार के एनसीपी के सीट्स कम हो सकते हैं। और जब जब फाइनल रिजल्ट आएगा और ये तीनों पार्टी एक साथ आएंगी, तब ऐसा भी हो सकता है कि उद्धव ठाकरे के पास इन दोनों पार्टियों से ज्यादा लोग होंगे और शायद यही वो चाहते हैं। और इसी कारण
ये जो असंतोष है कांग्रेस में और राष्ट्रवादी जो शरद पवार की जो पार्टी है, जो असंतोष है वो लोगों का उजागर हो रहा है। कई ऐसे पत्रकार हैं, कई ऐसे लोग हैं जो एमवीए की तरफ से बोल रहे थे और उद्धव ठाकरे की तारीफ कर रहे थे, पर कल शाम होते होते जब जैसे ही उन्होंने लिस्ट निकाला, वो लिस्ट निकालने के बाद लोगों के अंदर का रोष सामने आ गया और वही सबसे बड़ा एक चिंता का कारण बन गया है कि हरियाणा चुनाव के पहले जहां लोग कह रहे थे कि एमवीए महाराष्ट्र में सरकार बना सकती है क्योंकि उन्होंने लोकसभा में अच्छा एक परिणाम, एक अच्छा परफॉर्मेंस दिया, तो उस कारण अब वही लोग कह रहे हैं कि कहीं उद्धव ठाकरे की और उनकी पार्टी की इस गलती ने ये तो नहीं कर दिया कि सरकार महायुति की बन जाए। दरअसल उद्धव ठाकरे जिस तरीके से बिहेव कर रहे हैं ये कांग्रेस के लिए शायद नया हो, पर इसी तरीके से वो बीजेपी के साथ बिहेव किया करते थे। भारतीय जनता पार्टी और उद्धव ठाकरे की जो जॉइंट या यूनाइटेड शिवसेना का है, उन्होंने एक साथ 2019 में चुनाव लड़ा था, पर जैसे ही चुनाव खत्म हुआ, रिजल्ट आए, तब तक उद्धव ठाकरे ने एक तरीके से कम्युनिकेशन भारतीय जनता पार्टी के साथ रोक दिया। और यही चीज कल भी सामने आया कि कई न्यूज चैनल्स ने रिपोर्ट किया कि उद्धव ठाकरे 4 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस के पहले जो मीटिंग करनी थी, कई बार कांग्रेस के और राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार के नेता उनको फोन कर रहे थे, पर वो फोन पर नहीं आ रहे थे। तो जो नाराजगी, जो अकेलापन या जो अपनी मनमानी उद्धव ठाकरे करते आए हैं वो यहां पर जाहिर हुआ। पर जो निश्चय उन्होंने किया है या उनकी पार्टी ने जो कैंडिडेट्स की लिस्ट बनाए हैं, इससे सबसे ज्यादा नुकसान यहां पर भारतीय जनता पार्टी या एकनाथ शिंदे की शिवसेना या अजीत पवार की एनसीपी को न होते हुए उनके ही अलायंस के लोग कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा नुकसान इससे एमवीए को ही होगा।